नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जकार्ता के 15 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के विरोध में राज्य में 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। सड़क निर्माण तो दूर, उन्हें कोई आश्वासन तक नहीं मिला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जकार्ता से चुनाव बहिष्कार को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जकार्ता से कई बार कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री कई बार रहे, एक बार नहीं अनेकों बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस वालों को देना चाहिए कि आखिर क्यों 15 गांवों ने एक साथ चुनाव का बहिष्कार किया। क्योंकि अगर विकास का काम वहां पर नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार, क्योंकि वहां के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनसे इसका जवाब लेना चाहिए। प्रीतम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहां से विधायक जरूर है वहां से, लेकिन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, जहां जहां पे हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहां पे विधायक निधि भी, उसके अलावा विधायक निधि के अलावा जो विकास की जो योजनाएं होती हैं वो जनता को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस का विधायक है। पक्षपात ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के समय पे ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता था, और जो वहां पे बहिष्कार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर वो कुछ काम करते तो वहां का जो युवा है, जो आम जनता है, वो उनको मतदान करती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, जो लोगों ने मतदान से अपनी दूरी बना के रखी और कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में इस बार पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। इस बार 53.56% मतदान हुआ है और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 61.48 था। मतदान प्रतिशत कम होने के बावजूद बीजेपी ने इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही ये मत प्रतिशत बढ़ा है। इस चुनाव के दौरान शादी विवाह और अन्य फंक्शन होने की वजह से लोग घरों से कम निकले। उन्होंने कहा कि एक फील्ड में केवल एक ही राजनीतिक दल बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आए। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं होने की बात कही और कहा कि 4 जून को नतीजा उनके पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई निराशा न तो थी न है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख रहा हो, चाहे बूथ कमेटी के लोग रहे हो, चाहे उससे ऊपर के पदाधिकारी रहे हो, सबने बड़े उत्साह के साथ में काम किया, बड़े मेहनत के साथ में काम किया है और इसका परिणाम हमको 4 जून को काउंटिंग के वक्त दिखाई देगा। और मैं समझता हूं कि हम सभी बूथों से, उत्तराखंड में बहुत कम बूथ ऐसे रहेंगे, हम सभी बूथों से आगे रहेंगे और जो हमारा लक्ष्य है इस बार 70% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, हम इस लक्ष्य को हासिल करें। को हुए लोकसभा चुनाव के मतदान में इस बार पिछले चुनाव की तुलना में कम मत प्रतिशत होने पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के महापर्व के प्रति मतदाताओं की उदासीनता दिखाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह अहंकार उन्हें ले डूबेगा और इस बार के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस की लॉटरी निकलेगी। नहीं, निश्चित रूप से मत प्रतिशत कम हुआ है और हम पार्टी के स्तर पर उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या कारण रहे, लेकिन उसमें 1-2 कारण दिखाई पड़ते हैं, कुछ फसल कटने का, कुछ गर्मी का, और इसके अलावा भी जहां है कि विपक्ष ने पहले ही निराशा और हताशा थी
वो चुनाव जैसे लड़ ही नहीं रहे थे और हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो विपक्ष के मैदान में मौजूद ठीक प्रकार से न होने के कारण भी मुझे लगता है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे कारण होंगे, वोटर लिस्ट का, चुनाव आयोग की शक्ति का, अब उस सबका विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या कारण थे। है बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के महापर्व के प्रति इतनी उदासीनता मतदाता में दिखाई दी। ये कहीं ना कहीं गुस्सा है, आक्रोश है, उदासीनता है जनता जनार्दन की, सत्ता विरोधी लहर है सत्ता पक्ष के प्रति। कुछ लोग जो हैं वो गांव में सड़क ना होने की वजह से नाराज, तो कुछ नल में जल ना होने की वजह से नाराज, कुछ अपने वहां ना अस्पताल ना स्कूलों की व्यवस्था, कुछ किसानों के साथ दुर्व्यवहार से नाराज, कुछ लोग जो है महिला सुरक्षा के लिए नाराज। लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद अब परिणाम का इंतजार रह गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि साल 2029 में भी कांग्रेस को उत्तराखंड में 5 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता पिछले 10 सालों के विकास का हिसाब मांग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। सीट इस बार नहीं मिलने वाली है। देखिए, सत्य तो यही है, क्योंकि कांग्रेस जब 2 बार से ज्यादा कहीं सत्ता में नहीं रहती है तो कांग्रेस समाप्त हो जाती है। अनेकों राज्यों उदाहरण, उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, तो कांग्रेस तो विषय समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ ले कभी, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन स्थिति उत्तराखंड के अंदर यह है कि कांग्रेस अब कभी भी लंबे समय तक इस राज्य में स्थापित होने की स्थिति में नहीं। जनता अपना हिसाब मांग रही है 10 सालों का। जो कांग्रेस के शासनकाल में जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी, जो काम हुए थे, उसके अलावा कोई भी काम प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। आपने इन्वेस्टर समिट इतना बड़ा उत्तराखंड के अंदर किया, लाखों करोड़ों रुपए उनकी आवभगत में आपने खर्च किए। आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आया। ये सारे लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सूपड़ा साफ होना निश्चित है। उनको अपना परिवार देखना चाहिए। कांग्रेस तो निश्चित तौर से 5 सीटें उत्तराखंड की जीत। प्रदेश कांग्रेस ने श्रीनगर नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि पूनम तिवारी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया, इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी की अनुशासन लाइन को पार करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गतिविधियों के उसमें नोटिस भेजा गया था, लेकिन आज पार्टी ने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जो पार्टी अनुशासनहीनता करेगा और पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं होगा, पार्टी की जो नीतियां उनको जनता के बीच में नहीं लिया जाएगा, तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनको सम्मान भी मिल रहा है। जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी जो इस प्रकार का काम करें। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद अब पौड़ी जिले की सभी 6 विधानसभाओं से पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पहुंच रही हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जा रहा है और 4 जून तक 3 लेयर सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जाएगा। गढ़वाल संसदीय सीट के 13 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 945 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम की सील जांचने के बाद स्ट्रांग रूम में भेजी जा रही है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा है।
शांतिपूर्वक हमारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई और P+1 पे जो हमारी 170 पार्टीज अभी आनी बाकी हैं, रेस्ट हमारी पार्टीज पहुंच चुकी हैं। देर रात तक भी हमारी पार्टीज आ रही थी और अभी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जो सीलिंग का प्रोसेस है, और शाम तक हमारे सारे के सारे असेंबली सेगमेंट के स्ट्रांग रूम सील हो जाएंगे। इसमें 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम जो रखा गया है उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आकर के देखने के लिए एक पर्टिकुलर जो मिडिल कॉर्डन है वहां पर उनके लिए एक रूम भी रखा जाएगा और उसमें वो कंटिन्यूसली वॉच भी कर पाएंगे। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। सभी पोलिंग बूथों से पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचकर ईवीएम को सुरक्षित रख रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम को रखा जा रहा है और 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रहेंगी। देहरादून के डीएम सोनिका ने बताया कि 9 विधानसभाओं की ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है और सीलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हमारे यहाँ पे अभी पूरी 9 विधानसभाओं की हमारे पास ईवीएम्स आ भी गई हैं और सीलिंग भी हो गई। चक्राता की कुछ पार्टियां आनी बाकी हैं और उसके बाद हम लोग हमारी जो 10वीं विधानसभा है उसकी भी ईवीएम्स की सीलिंग कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने 3 लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है, पहले CAPF, उसके बाद PSC, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हल्द्वानी के MPPG कॉलेज में नैनीताल जिले की ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है और स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहां सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद PSC और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही CCTV से भी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 4 जून को मतगणना तक स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं बता दें कि नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में 59% मतदान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि MPPG कॉलेज में हमारे द्वारा 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे, तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो फोल्ड हुई है वो रख दी गई है और जो रिजर्व है और जो खराब है उसको हम यहाँ से सरस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से CAPF लगी गई है, पूरी प्लाटून है, उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो स्ट्रांग रूम है पहले उसका दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे और फिर इसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे कि 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। थाना ITI क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा निवासी मोनू कुमार ने बीती 17 अप्रैल को थाना ITI पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री दोपहर से गायब है, जिस पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए CCTV कैमरों का अवलोकन करते हुए जांच शुरू की थी। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि 8 वर्षीय बच्ची का शव एक बोरी में भरा हुआ झाड़ियों में पड़ा है। पुलिस ने बताए हुए स्थान पर जाकर शव को बरामद किया, जिसमें शिनाख्त की गई तो पता चला कि उसमें मोनू कुमार की पुत्री सोनी का शव है। पुलिस ने आरोपी सौतेली मां लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इन्होंने सूचना दी कि इसकी 8 साल की बच्ची है, वो गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है कहीं पर से। तो हमें 18 को ही रात को जब पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की बच्ची कहाँ है, तो रात को सूचना मिली कि उस बच्ची की बॉडी जो थी उसी का जो घर है उसके सामने उसके नाना रहते थे किराए पर, वहां पर पड़ी हुई मिली है बॉडी। तो फिर जब हम लोग गए वहां पे उसका पूरा आसपास के कैमरे वगैरह देखे तो हमें ये पता चला कि इसकी जो स्टेप मदर थी, इसकी सौतेली माँ थी,
वही इसे कहीं ना कहीं लेके गई है, कैमरे में थोड़ा सा पता चल रहा है। वही उसे फिर बॉडी को छुपा उपा के उसकी मर्डर करके उसने पूरा एविडेंस हटाने के लिए उसको धकेल दिया था। तो इस पर फिर हमने उसे अरेस्ट किया आज। उसकी मदर का नाम है लक्ष्मी देवी। इनको फिर निर्वाचन के आला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच अल्मोड़ा में स्ट्रांग रूम को सील किया गया। जिले की 6 विधानसभाओं के सभी 920 पोलिंग बूथों से पहुंची ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील करने के दौरान ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर, एसएसपी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आरटीआई संस्थान में बने स्ट्रांग रूम को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भारी फोर्स तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। जनपद में 6 विधानसभाओं का था, जो हमारी लोकसभा की 6 असेंबली सेगमेंट हमारे जनपद में पड़ते हैं। हमारी सारी पार्टी आ चुकी है, सारी मशीन हमारी स्ट्रांग रूम में जा चुकी हैं। अभी स्ट्रांग रूम सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 4 स्ट्रांग रूम हम सील कर चुके हैं। बाकी की कुछ ही मिनटों में 2 बचे हुए स्ट्रांग रूम भी हम सील कर देंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या? जिस तरह से ईसीआई की डायरेक्शंस हैं, 3 कॉर्डन सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। जो इनर कॉर्डन है वो सीपीएफ के पास है, बाकी जो हमारी आर्म पुलिस एंड स्टेट पुलिस रहती है। तो जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उनकी पूरी तरह से कंप्लायंस की गई है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की शुरुआत भी हो गई है, जिसके लिए अब अस्पताल में एक अलग फ्लोर उपलब्ध कराया गया। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहले अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह की दिक्कत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 4थी मंजिल में सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरो सर्जरी सेवाओं के लिए अलग से जगह मुहैया की गई है। खबर देहरादून से है, जहां सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इन सेवाओं से मरीजों को सुविधा होगी। एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। पहले इन सुविधाओं के लिए जगह नहीं थी, लेकिन अब स्पेशली इन सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही अस्पताल में एक अलग फ्लोर का निर्माण कराया गया है। इसमें शासन प्रशासन का हमेशा ही एम रहा है कि जितनी भी सुविधाएं हम लोग एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से पिछले 1-2 साल के अंदर यहाँ काफ़ी सारी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू हुई हैं। तो उसमें पहले एक जगह को लेकर प्रॉब्लम थी, तो लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने 4th फ्लोर पर सारी सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी, जिसमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरो सर्जरी, इनको अलग स्पेस मुहैया कराया गया, जहाँ पर मरीजों को बैठने के लिए भी अथाह जगह है। गदरपुर के केशवगढ़ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेहूं के खेत में बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट हुआ और 1.5 एकड़ गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस पूरे मामले को लेकर हरप्रीत सिंह ने कहा है कि उनके ही गांव के किसान के खेत में बिजली के तारों की वजह से आग लग गई। विद्युत विभाग रोजाना बिजली बंद कर देता है और आज इलेक्शन की वजह से बिजली बंद नहीं की गई थी, तो वहीं तेज हवा के चलते ये आग लगी और स्थानीय मजदूर, ग्रामीण और किसानों ने ये आग बुझा दी गई। आठ एकड़ सतपाल सिंह का 10 एकड़ लांग जल गया है। ट्राला खड़ा था सतपाल सिंह का खेत में और उस ट्राले का टायर जल गया है। और जो नुकसान हुआ है लगभग कितनी कीमत का हुआ है लगभग अंदाजा? नुकसान जो हुआ है 5-10 हजार 20 हजार का सतपाल सिंह का हुआ है और महेश का हो गया 10-15 हजार का और बीर सिंह का ज्यादा हुआ है।
उनका 5 एकड़ लांग था। बुझाई कैसे गई आग? आग मजदूरों ने बुझाई है, बड़ी हिम्मत की मजदूरों ने। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता जसविंदर सिंह बाजवा को पुलिस ने उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। बता दें कि मतदान के ठीक पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की। इसके साथ ही उनके घर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता बाजवा ने बताया कि चुनाव में पैसा और शराब बांटने का झूठा आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर पुलिस ने जसविंदर सिंह बाजवा को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। से बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं और मैं किसान यूनियन का सक्रिय मेंबर हूं और हम लोग सोशल काम लोगों के करते रहते हैं। लोगों से हमारा काफ़ी जुड़ाव है और लोग हमारी बात मानते हैं, हम लोगों की बात सुनते भी हैं। आज कल रात 11 बजे इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा भैया मैं शादी में हूँ कठिंगा। बोले आप घर जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला आप पे आरोप है, कप्तान साहब का फ़ोन आया कि आप शराब बंटवा रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, मेरे साथ मेरा विधायक भुवन कापड़ी भी है और मेरे साथ में मेरा मित्र निशांत प्रताप सिंह नगर पालिका चेयरमैन मझोला वो भी था। और बॉलीवुड सेलिब्रिटी उर्वशी रौतेला अपने होम टाउन कोटद्वार पहुंची और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपना वोट डाला। उर्वशी के साथ उनके पिता मनबर सिंह और मां मीरा रौतेला ने भी वोट दिया। उर्वशी रौतेला ने कहा कि ऐसी पार्टी को वोट करें जो उत्तराखंड को पूरी तरह से विकसित कर सके। बहुत अच्छा रहा अनुभव। मैं मेरे पूरे परिवार संग यहाँ पे आई हूँ और हम सभी ने वोट कर दिया। इनफैक्ट हम पहले लोग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, मैं एक प्रॉपर उत्तराखंडी हूँ। मेरे जो फादर हैं गढ़वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।